एक ही मांग हमें शासन के समक्ष अपनी रखनी है कि इस बार संशोधन या सुधार हमें ज़रूर दीजिए। एक मांग संशोधन होगा क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्त पत्र अधिकार है। आपने रोल नंबर गलत भर दिया, आपने पूर्णांक प्राप्तांक गलत भर दिया, आपने नाम, आपने सर्टिफिकेट नंबर, आपने आईडी गलत भर दी तो आपको काउंसलिंग के बाहर कर देंगे। ये किस तरह की बात है यार। एक बच्चा जिसने इतनी मेहनत से टेट दिया, उसके बाद सुपर टेट दिया, उसके बाद मेरिट में अंदर आया, तब जाकर के कहीं उसे काउंसलिंग कराने का मौका मिलता है। और इन सारी बातों में हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब 40 दिन की तैयारी का टाइम मिला था ना सुपर टेट के लिए, तो उसमें 20 बार उनकी साइट क्रैश हुई थी। लड़कों के सामने तो सबसे बड़ी चिंता यही थी, भाई किसी तरह से बस फॉर्म भर जाए हमारा। और जब किसी तरह से उन्होंने फॉर्म अपना भरा और बचे हुए टाइम में अपनी पढ़ाई की और पास होकर नंबर ले आए, अच्छा गुणांक ले आए, तो अब कहते हैं आपने वो जो फॉर्म बहुत पहले भरा था उसमें आपने ये त्रुटि कर दी, अपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, आपने अनुक्रमांक गलत भर दिया, तो इस वजह से हम आपको बाहर कर देंगे। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको बाहर कर देंगे क्योंकि हमको अच्छे अभ्यर्थी चाहिए नहीं भाई। सेकेंड काउंसलिंग करा के हम 64 के नीचे गुणांक वाले लोगों को ले लेंगे, लेकिन हमें भैया 70 वाला 71 वाला नहीं चाहिए क्योंकि आपने अनुक्रमांक भरने में गलती कर दी है। ये किस तरह की बात है। आप इन छोटी सी मानवीय त्रुटियों के कारण अभ्यर्थी को बाहर कर देना चाहते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी, पीएनपी के अधिकारियों जी, क्या लगता है आप लोगों को कि बुद्धि इंपॉर्टेंट हो गई है या फिर सही तरीके से फॉर्म भरना। ये तो वही बात हो गई ना कि पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, लड़के ने अच्छा आंसर राइटिंग किया और बाद में अधिकारी कहते हैं आपने राइटिंग गलत लिखी यार, आपने कलर्ड पेन नहीं यूज किया इसीलिए हम आपको नंबर कम देंगे। आपने कंटेंट क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता। भाइयों, जो भी लगता है इन लोगों को, मुझे नहीं पता क्या लगता है भाई, लेकिन एक बात तो तय है, वो हमारे आप लोगों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए एक लक्ष्य रखो, सोमवार सभी त्रुटि वाले अभ्यर्थी उस दिन उपस्थिति हों और तब तक उपस्थित रहें जब तक कि वहाँ से इनमें सुधार या संशोधन के लिए कोई निर्देश ना निकले। एक स्थान लखनऊ में सीआरटी, सोमवार प्रातः 10 बजे। हर एक अभ्यर्थी के पास इस मैसेज को पहुँचाएं और कहें कि अपनी बातों को शासन के सामने रखने के लिए आपको वहाँ खुद जाना पड़ेगा। भाई, नौकरी आपकी लगेगी तो आपकी जगह कोई और नहीं जाएगा। अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो शासन उस बात को समझेगा कैसे। अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ कदम तो आपको भी बढ़ाने होंगे ना यार। एक छोटी सी बात है कि पिछली बार की तरह जनपदीय चयन समिति को अधिकार दे दो कि फॉर्म में सुधार के मौके हमें दे दिए जाएं। कम से कम हमारे द्वारा की गई त्रुटियों को एक बार कंसीडर तो किया जाएगा, यह जांच तो लिया जाए कि वह इरादतन है या फिर सिर्फ मानवीय त्रुटि के कारण हो गया है। मैं देखता हूँ कि सारे के सारे त्रुटि वाले अभ्यर्थी इस पशुपेश में रहते हैं कि क्या किया जाए। तो अब रास्ता आपके सामने है भाई, लोग पूरी तरह से तैयार हैं सोमवार लखनऊ एससीईआरटी को 10 बजे पहुंचने के लिए। आप अपने हक के लिए खड़े होना सीखो। एक ही मांग, संशोधन होगा, संशोधन होगा, संशोधन होगा। वो चाहे फॉर्म में संशोधन करके दे दो, लेकिन अगर मंत्री जी को लगता है कि भाई जो भी उन्होंने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट को चेंज नहीं कर सकते, वहाँ संशोधन करवा नहीं सकते, तो प्लीज़ जनपदीय चयन समिति को अधिकार दे दो कि कम से कम मेरे यार, हमने ज़िंदगी भर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास संभाल के रखे और आज वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं, आज वो पन्ना इंपॉर्टेंट हो गया है जो हमको वो लैपटॉप से मिला था फॉर्म भरने के बाद में। मतलब ज़िंदगी भर की हमारी उस कमाई का कोई मतलब नहीं। और सीधी सी बात है, ये देखिए आप, पिछली बार 2018 में उन्होंने जब ऐसा निकाला था कि जो भी त्रुटिवश पिता का नाम, अनुक्रमांक, अंकपत्र क्रमांक त्रुटियाँ हो गई उन पर संशोधित करके विचार किया जाए, तो सीधी बात है भाई, इस बार करने में क्या प्रॉब्लम है। एक छोटी सी विज्ञप्ति तो हम लोग चाहते हैं निकाल दो, लेकिन नहीं निकाल रहा शासन। उन्होंने जो भी गलतियां की हैं भाई, सुनने में आता है कि धांधली हो गई तो वो भी चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। सुनने में आ रहा है कि भाई उत्तर गलत कर दिए, लिस्ट निकाल दी, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा पास हो गए ना, 1-2 नंबर बढ़ गए, तो उनके लिए हम अलग से पद दे देंगे। इन सब अपनी गलतियों के लिए तुम व्यवस्था बना लोगे, लेकिन हम लोगों से एक जो छोटी सी त्रुटि हुई है उसको आप कंसिडर भी नहीं कर सकते। मतलब कि किसी अभ्यर्थी को पता था यार कि वो बाद में इतनी हाई मेरिट बना लेगा, इतने अच्छे नंबर बना लेगा, और बाद में उसको इस बेसिस पे बाहर कर देंगे कि भाई तुमने एंट्रीज गलत भर दी। और भी ये नहीं कि सारी एंट्री यार, एक छोटी सी कोई एंट्री गलत हो गई होगी, ये भी नहीं सबने सभी फंक्शंस गलत लिख दिए, किसी ने छोटा सा अनुक्रमांक गलत हो गया, तो किसी का प्राप्तांक कहीं पे गलत हो गया। अब कह रहे हो कि यार ठीक है तुमने प्राप्तांक गलत भर दिया, ओरिजिनल मार्कशीट है तो क्या हुआ, गलत तो भरा हुआ है। कम से कम जनपदीय चयन समिति को अधिकार तो दो कि वहाँ पर वो कंसीडर कर सके, उस चीज़ को देख सके, फिर अगर उसमें सुधार हो सकता है तो उसको सुधार भी कर सके।
एक लड़के ने इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, पास किया, और आप ऐसे उसको बाहर करने की बात करते हो। चलो ठीक है, न्यूज़ में आया है कि जिनका अनुक्रमांक गलत हुआ उसमें सुधार कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत लोग ऐसे थे जिनके में अनुक्रमांक की गलतियाँ थी, उनको लग रहा होगा, दिलासा मिल गई कि हाँ ठीक, सही हो सकता है। हम लोगों में भी छोटी त्रुटि थी, अनुक्रमांक टाइप वाली, क्रमांक टाइप वाली, लेकिन यार जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले हैं, क्या वो बेगैरत हैं यार? क्या उनकी त्रुटि माफ़ करने योग्य नहीं है? कम से कम उसको जिला चयन समिति को अधिकार तो दे दो, एक बार एक विज्ञप्ति निकाल दो कि भाई वहाँ कंसीडर कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, ये जो आप फोटो देख रहे हो भाई, ये देखो, इसका पोस्टर छपवाओ बढ़िया सा एकदम, एक तख्ती लेके जाओ, उसमें छपवाओ इसको, उसको लेके वहाँ बैठना है, कोई बवालबाजी नहीं करनी, कोई चिल्लाहट नहीं करनी, सीधी सी बात है, शांति से बैठना है, अपना बैग लेके जाओ, अपना खाना लेके जाओ, मास्क भी लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो करो, एक एक हाथ की दूरी पे वहाँ बैठना है, शांति से, कोई बवाल नहीं करना है, शांति से अपनी बातों को अधिकारियों के सामने रखना है कि प्लीज़, जब इतनी सब त्रुटियों में चीज़ें आप कंसीडर कर ले रहे हो अपनी, तो एक छोटी सी त्रुटि हम लोगों से भी हो गई है, उसको भी कंसीडर कर लो। मेरे में कोई इस तरह की त्रुटि नहीं हुई है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे में इस तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ा होना चाहता हूँ बस। मैं नहीं चाहता यार कि कोई भी अच्छा अभ्यर्थी बाहर हो जाए। तुम समझो यार, किसी का अगर 70 गुणांक आया और वो बाहर कर दिया गया, तो उसकी जगह को रिप्लेस करने कौन आएगा? सबसे लास्ट मेरिट वाला। अगर 64.7 गई है ना, तो 64.6 वाला आएगा उस आदमी को रिप्लेस करने, जो बाहर कर दिया जाएगा। यार अगर आप गुणवत्ता की मांग करते हो ना, तो सबसे पहले देखो कि उसके मार्क्स कितने हैं यार। 70 गुणांक लड़कों ने बनाया है यार, 106, 107, 111, 112 नंबर ला के लड़के बेचारे पास हो पाए हैं, और आप कह रहे हो कि आपने त्रुटि कर दी, आपको बाहर कर देंगे। बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है। 40 दिन का टाइम दिया था, 14 सब्जेक्ट थे, किस तरह से लड़कों ने रट रट के पढ़ा है लड़के ही जानते हैं। और 4 बार साइड क्रैश होती थी तो 3 बजे रात को बैठते थे इलाहाबाद में, तब जाके कहीं फॉर्म भरा था। लड़के फॉर्म दे आते थे अपना उन साइबर वालों को कि सर प्लीज़ रात को आप ही फॉर्म भर दीजिए, अगर भर जाए तो सुबह खुशखबरी दे देना, पढ़ना भी तो है। ऐसे फॉर्म भरे हैं। इन्हें क्या मालूम कि 40 दिन के टाइम में जब इन्होंने 15 दिन फॉर्म भरने के दिए, उसमें 10 बार साइड क्रैश हुई तो कितना लोड था बच्चों के ऊपर। ये नहीं समझ पाएंगे कभी इस बात को। बस इनको ये दिखता है कि यार तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। तो मेरे भाइयों, खड़े हो, अपने कदम बढ़ाओ, अपने हक के लिए लड़ो। कोई और तुम्हारे लिए लड़ने कभी नहीं आएगा। तुम्हारा पड़ोसी तो खुश होगा यार, तुम्हारा जो पड़ोसी है ना, वो खुश होगा कि तुमने गलत भर दिया है। समझ मेरी बात को। अपने हक के लिए खुद लड़, खुद खड़ा हो, खुद पहुंच, और अपनी बात को प्रेम पूर्वक अधिकारियों के सामने रखो कि प्लीज़ कंसीडर करो। इस मैसेज को भाई हर एक आदमी तक पहुंचाओ। कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन रखो कि आओगे कि नहीं आओगे, और ये नहीं कि नहीं आओगे, आना ही है। कमेंट बॉक्स में लिखो कि आएंगे। लोगों तक बात पहुंचे कि सोमवार को SCRT में पहुंचना है, इकट्ठा होना है, अपनी बात को वहाँ पर कहना है। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कोई बवालबाजी नहीं, शांति से बैठना है वहाँ, अपना खाना लेके आना है, अपना बैग लेके आना है, मास्क लगाना है, और प्यार से बात करनी है भाई। गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं हम लोग, एजुकेटेड लोग हैं यार, समझ रहे हो। इतनी मेहनत के बाद जो वो फाइनल लिस्ट आती है उसमें नाम आया है। कोई रोड साइड नहीं है कि धरनाबाजी करने लगेंगे। शांति से अपनी बात अधिकारियों के सामने रखनी है। तो मेरे भाइयों, अपने हक के लिए लड़ो और खड़े हो जाओ दोस्त। पहुंचना है सोमवार को, जितनी तैयारी करनी है कर लो, ये आखिरी मौका है यार। एक सप्ताह कहीं डट के बैठ गए ना तो कानों तक आवाज़ पहुंचेगी भाई। लखनऊ विधानसभा बहुत दूर नहीं है PNP से, लखनऊ SCRT से। तो आइए, बैठिए, अपनी बात को रखिए शासन के सामने। और यार देखो तो, न्यूज़ वाले आ जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, और आप लोग नहीं पहुंच पाते हो। पता चला 40 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं। ऐसे लड़ोगे यार अपने हक के लिए, चुटकी में बाहर कर दिया जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो शांति से आओ, सब लोग आओ, इस मैसेज को फैलाओ लोगों तक। और प्लीज़ 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 अपने अधिकार के लिए आना। ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ, मेरी नौकरी नहीं जा रही। समझ लो आप लोग, अपने हक के लिए आना है, अपने हक के लिए ही लड़ना है। जय हिंद।